सो गाइस कॉमन एरर का चल रहा है पार्ट आप लोगों का। यहाँ पे हम लोग अब तक इसके 12 वीडियोस आपको ऑलरेडी दे चुके हैं। अब जो बारी है गाइस वो है बारी आपके वीडियो नंबर 13 की, पार्ट नंबर 13 की, जहाँ हम लोग आपसे फिर बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कॉमन एरर्स और उसमें आए हुए कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स की। गाइस यहाँ आपको जो मेन फोकस रखना है वो यह रखना है रूल्स पर। जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं आपके लिए वो कितने काम आने वाले हैं उस पर अपना पूरा फोकस बनाइए गाइस यहाँ पर। तो गाइस आज हम लोग शुरू करते हैं अपनी कहानी नए सेंटेंस से, थोड़े से हार्ड सेंटेंस है आज के। सो बी केयरफुल, चौकन्नों के बैठेगा, बिल्कुल सावधानी पूर्वक पूरी निगाह रखिएगा अपने सेंटेंस पर। क्या कह रहा है गाइस? कह रहा है कि डॉक्टर रेतु वॉज एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ डूइंग योगा एटलीस्ट 4 times a week। तो डॉक्टर रेतु ने एक्सप्लेन किया है। गाइस यहाँ सेंटेंस की मैं शुरुआत से बात करता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको पहले कभी नहीं बताया, मैंने आपको कई बार एक बात बताई है कि ये जो वो दिख रहा है आपको, ये बी की फैमिली का वर्ड है। अगर गाइस आपको याद हो तो मेरे साथ साथ बोलिएगा बी की फैमिली में कौन कौन से वर्ड आते हैं। बी, बीन, बिंग और 5 इसके नौकर, इज, एम, आर, वॉज, वर्ब। तो गाइस बी की फैमिली साथ में या तो हमेशा आईएनजी फॉर्म आया करती है या फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब गाइस ये तो कन्फर्म है कि गलती आपके इसी पार्ट में है, क्योंकि ना तो ये आईएनजी है और ना ही है ये थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे या तो वॉज एक्सप्लेन्ड होगा या फिर यहाँ से आप इसे हटा दीजिए पूरा, एक्सप्लेन्स करें या एक्सप्लेन्ड करें या वॉज एक्सप्लेन्ड करें, लेकिन गलती आपकी पहले पार्ट में ही है। याद रखें बी की फैमिली के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म या फिर थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म पैसिव में, आईएनजी फॉर्म एक्टिव में आपकी चलनी होती है। अगला है कह रहा है कि आफ्टर 70 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। गाइस मैंने आपको हमेशा बताया कि प्रपोजिशन के बाद वाले पार्ट को कम से कम सेंटेंस का सब्जेक्ट आप नहीं मान सकते, यानी कि उसके हिसाब से आपकी वर्ब नहीं आ सकती है गाइस। तो यहाँ सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होगा आफ्टर 70 ईयर्स इसे खत्म करेंगे, ऑफ इंडिपेंडेंस इसको खत्म करेंगे। सेंटेंस हो गया आपका मैनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। तो ये आपका हो गया सब्जेक्ट, यानी कि मैनी के बाद में आपका आ गया है प्लूरल नाउन प्रॉब्लम्स। तो आपकी अब आनी चाहिए प्लूरल वर्ब भी, जो रूल है गाइस। मैनी के बाद प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब, ये ध्यान रखिएगा। अगर मैनी के बाद कोई आर्टिकल होता ए या एन तो फिर आप लोग लगाते सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब, ये तरीका अपनाते आप लोग। तो यहाँ पे फिलहाल आपका इज की जगह आपका आर होना चाहिए था। मैनी सोशल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आर स्टिल रिमेनिंग, यानी कि सेंटेंस का आंसर आपका हो जाएगा सी, पूरी तरह से करेक्ट। चलिए गाइस आगे बढ़ते हैं, हम क्या कह रहा है वो। गुड़गांव is full of tall buildings which is at once its strength as well as weakness depending upon how one looks at it। अब गैस यहां पर कह रहा है कि गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग। गैस ऑफ के बाद मैंने आपको बताया अगर कभी कोई नाउन आ रहा है और वो प्लूरल बन सकता है तो आप उसे प्लूरल ही बनाएंगे, ध्यान रखें जो किसी ने बनाया। दूसरी कहानी हमने आपको सुनाई थी कि कभी भी कोई रिलेटिव प्रोनाउन आपका हो, हु, हुम, विच, व्हाट, दैट, उसके बाद जो आने वाली वर्ब हुआ करती है वो पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, जो कि यहाँ पर नहीं है। बिल्डिंग्स के हिसाब से इज का होना यहाँ पर ठीक नहीं है, यहाँ पर आर का होना ठीक होता अगर होता तो गैस यहाँ सेंटेंस की हो चुकी है पहले ही पार्ट में मिस्टेक। अगर देखा जाए तो गुड़गांव इज फुल ऑफ टॉल बिल्डिंग्स विच आर आपका होना चाहिए था, यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में ही हो गई है आपकी मिस्टेक। अनलेस यू डू नॉट, लीजिए फिर से एक मिस्टेक। गाइस ये बात भी मैंने आपको कई बार बताई है, मैं सारे वर्ड तो यहाँ नहीं लिख पाऊंगा, लेकिन गाइस सुन लीजिएगा मेरी बात को आप लोग, जो मैं बोल रहा हूँ आप लोगों के बहुत काम आने वाली बात है। गाइस कभी भी कोई सेंटेंस किसी नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट हो, अनलेस, अनटिल, हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सेल्डम, नो सूनर, नाइदर, नो, नोट, नेवर, बहुत सारे वर्ड है गाइस। तो आप उनके तुरंत वाले पार्ट में कभी भी कोई नेगेटिव वर्ड्स नहीं लगा सकते। इस तरह से सेंटेंस आपका हो जाएगा डबल नेगेटिव, और जब कोई चीज़ डबल नेगेटिव हो जाती है तो ये मैथमेटिक्स में भी है माइनस माइनस प्लस। तो गैस यहाँ पर आप लोग डू नॉट का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि गैस खुद सोचेगा कि जब कोई माइनस माइनस प्लस हो जाता है इसका मतलब वो बात आपकी पॉजिटिव हो गई है। जैसे कि मैं आपसे कहने लगूँ कि यहाँ थूकना मना नहीं है, इसका मतलब आप थूक सकते हैं, क्योंकि आपने मना भी कह दिया और आपने नहीं भी कह दिया। यहाँ मोबाइल चलाना मना नहीं है तो आप मोबाइल भी चला सकते हैं, कुल मिला के बात ये है। तो अनलेस यू डू नॉट यहाँ पे रोंग है बस, तो यहाँ पे आपका डू नॉट नहीं आएगा, अनलेस की वजह से सेंटेंस के ए पार्ट में फिर से एरर है गाइस।
गैस इन रूल्स को मैं फिर कह रहा हूँ कि कहीं किसी की नोटबुक में, किसी कॉपी में आप लोग लिखते रहिएगा, ये बहुत आपके काम आने वाले रूल्स हैं। मैं सेंटेंस नहीं करा रहा हूँ, मैं आपको रूल्स करा रहा हूँ, ध्यान रखें आप लोग। मैं डायरेक्ट आपको रूल्स कराता हूँ तो ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, मैं आपको डायरेक्ट सेंटेंस करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको सेंटेंस में पहचानना भी आ जाए और रूल्स भी आपको याद हो जाए इस बात में, क्योंकि आपके रिपीट भी होते रहेंगे बार बार रूल्स। एग्जाम से पहले लगातार इसको करते रहिएगा, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट आपकी ग्रामर में आ जाएगी, ध्यान रखें आप लोग। कह रहे हैं कि वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स, चलिए अच्छी बात है। हैव फॉलन कंसिडरेबली, ये शायद स्पेलिंग गलत हो गई, इसको मैं माफी चाहूँगा, इन प्राइजेस इन रिसेंट डेज। तो गैस यहाँ सेंटेंस में आपको बताना है कि सेंटेंस के किस पार्ट में है एरर। कैसे यहाँ पे कंसिडरेबली की स्पेलिंग गलत हो गई है, मैं मुँह से बोल रहा हूँ, सुन लीजिएगा। वेजिटेबल्स एज वेल एज फ्रूट्स हैव फॉलन। गैस अगर बात करें बुक के हिसाब से तो रूल ये है कि जब सेंटेंस हमारा एज वेल एज, विद, टुगेदर विद, अलोंग विद, रेदर देन, एंड नोट आदि से जुड़ा हो तो वर्ब हमारी पिछले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया करती है, ध्यान रखें। तो वेजिटेबल्स को देखते हुए हैव ठीक है, लेकिन गाइस यहाँ मिस्टेक है आपके फ्रूट्स में। इंग्लिश ग्रामर के अंदर गाइस फ्रूट और फ्रूट्स आपके दो शब्द हैं। फ्रूट का मतलब है फल, खाने वाले, और इस फ्रूट्स का मतलब है फल आपके अच्छे कर्म और बुरे कर्म वाले। ये गाइस ध्यान रखना। तो ये आपका प्लूरल नहीं बन सकता है अगर बात हो खाने वाले फल की, क्योंकि यहाँ पे खाने वाली सब्जी की बात हो रही है तो ये खाने वाले फल की ही बात हो रही होगी। दूसरी बात गैस, जिस शब्द का हिंदी में कोई बहुवचन नहीं है आप उसका अंग्रेजी में भी कोई बहुवचन नहीं बना सकते। तो यहाँ पे गैस आपका फ्रूट्स मेरी राय में रॉन्ग है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एग्जाम्स आयोग के अनुसार ये सेंटेंस आपका करेक्ट था। अब देखते हैं क्या होगा। फिलहाल ये सेंटेंस आपका नो एरर है। अगर बात करें आयोग की तो फिलहाल तो गैस उन्हीं की सुननी पड़ेगी, आपकी मजबूरी है। नेक्स्ट सेंटेंस कह रहा है गैस, रोहन एंड आई एम बेस्ट फ्रेंड्स। रोहन और मैं बेस्ट फ्रेंड्स हैं। एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। गैस यहाँ पर हमें बताना है कि सेंटेंस में किस पार्ट में है आपकी एरर। सेंटेंस है हमारा रोहन एंड आई। ये ध्यान रखना गैस, जब कभी भी आपके दो या दो से अधिक प्रोनाउन या नाउन, दो या दो से अधिक प्रोनाउन या नाउन एंड से जुड़े हों तो वर्ब हमेशा आपकी प्लूरल ही आएगी, ये ध्यान रखें। तो यहाँ पे एम नहीं, आपका आर होना चाहिए था। रोहन एंड आई आर बेस्ट फ्रेंड्स एंड वी ऑफन मीट ईच अदर। तो गैस सेंटेंस में आपके हो गई है पहले ही पार्ट में एरर अगर देखा जाए तो। गैस ध्यान रखना, जब भी कोई दो नाउन या दो प्रोनाउन एंड से जुड़े हों तो आपको हमेशा प्लूरल वर्ब का ही इस्तेमाल करना होगा। कह रहा है कि हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम देन इट बिगेन टू रेन हैवीली। ये बड़ा प्यारा रूल है गाइस आपका। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, इनमें से किसी भी एक से सेंटेंस अगर जुड़ा हो तो इनके साथ में फिक्स्ड पेयर कंजक्शन आपकी वैन चलती है। हार्डली, स्कार्सली, रेयरली, बेयरली, सबके साथ आपके पेयर कंजक्शन चलेगी वैन। तो हार्डली हैड ही लेफ्ट द स्टेडियम, देन नहीं, यहां पर आपका वैन होना चाहिए था। सेंटेंस के बी पार्ट में आपकी हो गई है एरर। सेम रूल आपका एक और है गैस, वो है आपका नो सूनर। नो सूनर के साथ में आपका चला करता है देन। तो गैस यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप हार्डली की जगह नो सूनर लगा देंगे, नहीं, ये काम आपको नहीं करना है, आपको देन को चेंज करना होगा वैन में। Our company not only manufactures plastic containers but also steel containers. Guys, ये सेंटेंस आपका कंजक्शन से है। कह रहे कि और कंपनी नॉट ओनली मैन्युफैक्चर्स प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। ये मैंने पहले भी कई बार पढ़ाया बच्चों को, नॉट ओनली बट ऑल्सो का रूल। मैंने हमेशा आपको बताया गैस, नॉट ओनली और बट ऑल्सो, ये दो वर्ड है हमारे। जो भी चीज़ बट ऑल्सो के पास होगी वही आपकी नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए। जो चीज़ यहाँ होगी वो चीज़ यहाँ भी होनी ही चाहिए, ध्यान रखें। बट ऑल्सो के बाद यहाँ पर स्टील कंटेनर्स यानी कि कोई मटेरियल आया है तो नॉट ओनली के बाद भी यहाँ पे कोई मटेरियल ही आना चाहिए था, प्लास्टिक कंटेनर्स, ध्यान रखें। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चर्स है ये आपका पीछे भाग जाएगा, और कंपनी मैन्युफैक्चर्स नॉट ओनली प्लास्टिक कंटेनर्स बट ऑल्सो स्टील कंटेनर्स। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। जो भी बात गाइस बट ऑल्सो के पास होगी वही आपकी नॉट ओनली के बाद भी होनी चाहिए थी। बट ऑल्सो के बाद एक मैटर है स्टील, नॉट ओनली के बाद भी एक मैटर होना चाहिए था प्लास्टिक। तो ये मैन्युफैक्चर्स आपका पीछे चला जाएगा, यानी कि सेंटेंस के ए पार्ट में ही आपकी हो जाएगी एरर। हर सन हैज डन एंड स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस। गाइस सेंटेंस में पहला कह रहा है कि हर सन हैज डन, बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस एंड से जुड़ा है तो दोनों तरफ प्रेजेंट की वर्ब है।
दूसरी बात गाइस, यहाँ पर दोनों की पसंद अलग अलग है, तो दोनों की पसंद की वर्ब है। उसे थर्ड फॉर्म पसंद है, इसे एनजी फॉर्म पसंद है, दोनों की पसंद की वर्ब है। हर सन हैज़ डन एंड इज स्टिल डूइंग एक्सीलेंट वर्क फॉर हिज बिजनेस, नहीं इन हिज बिजनेस, अपने बिजनेस में। तो सेंटेंस में गैस हो जाएगी सी पार्ट में एरर। ऑल्दो राहुल रेन वेरी फास्टली, ये तो हो गया गैस रॉन्ग पूरी तरह से। फास्टली नाम का दुनिया में कोई वर्ड ही नहीं है, अगर किसी ने कहीं बोला भी है तो वो रॉन्ग है। फास्ट ही आपका एडजेक्टिव है, फास्ट ही आपका एडवर्ब है। तो यहाँ सेंटेंस में बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। फास्टली कोई वर्ड नहीं है। ऐसे बहुत सारे वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि गलत हैं, जैसे कि चीटर बोल देते हैं नॉर्मली हम लोग। तो गैस चीटर नाम का कोई शब्द आपके डिक्शनरी में नहीं है, उन्हें चीट ही है, धोखा भी और धोखेबाज भी। चलिए गैस, तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपके एग्जाम्स के हिसाब से, आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट रूल्स। इन रूल्स को आप नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत शानदार शानदार रूल्स हैं। और गैस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। गुड बाय, हैव अ नाइस डे।